ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है दिल्ली से मेनका वासन आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज 31 मई है, महासमाधि दिवस गुरुजी महाराज का। श्वास श्वास शुक्राना है। जितना जितना शुक्राना करूं मैं कम है। जो ये सत्संग आज महाराज करवा रहे हैं ये शुक्राना सत्संग है और महाराज ने कैसे ब्लेस कर रहे हैं, कैसे ब्लेस करते हैं उसका है। संगत जी अगर कुछ वॉइस में दिक्कत हो या कुछ वर्ड्स में दिक्कत आ जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सारी संगत से और सारी संगत को जय गुरु जी। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज जो भी बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे और हर बार जो भी बुलवाते हैं गुरुजी ही बुलवाते हैं। हमारी क्षमता नहीं है कि हम खुद से सत्संग करें या कुछ भी करें। सब कुछ गुरुजी कराते हैं। गुरुजी करने वाले हैं और गुरुजी ही कराने वाले हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने दोबारा मुझे शुक्राना करने का मौका दिया, शुक्राना सत्संग शेयर करने का। और 2-3 दिन से मुझे बोल भी रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आज और कल का जो सत्संग हुआ है उससे थोड़ा पहले का मैं बताना चाहूंगी। गुरुजी महाराज मैं अपनी जर्नी आज थोड़ी सी बताऊंगी। गुरुजी महाराज ने 2021 अगस्त में 1 अगस्त 2021 को मुझे अपने श्री चरणों में लिया था और उस टाइम पे मैं गुरुजी की महिमा, गुरुजी का कुछ भी नहीं जानती थी। उससे थोड़ा पहले बोलूं तो 2015 में गुरुजी महाराज जी जो है किसी संगत के थ्रू, जिनको मैं जानती नहीं थी, मुझे मिले थे और मंत्र जाप मिला था मुझे। और बट मैं उस टाइम पे नहीं उनको माना क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग का टाइम था। फिर 2016 आया और उसमें मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने जो है गुरुजी का लॉकेट दिया मुझे और उन्होंने बोला कि तू मानेगी तो नहीं लेकिन फिर तू रख तो ले लॉकेट। तो मैंने उनका मान रखने के लिए एक लॉकेट गुरुजी का अपने पास रख लिया 2016 के बाद जो वो लॉकेट था ना उसकी भी मैं आपको बताऊं कि मैं उसको कहीं भी रखती थी ना वो सामने आ जाता था मेरे। इनफैक्ट मैं उसको बेड के अंदर, डब्बे के अंदर बंद करके भी रखती थी ना तो भी वो मुझे फ्रिज के ऊपर पड़ा हुआ मिलता था, रखा हुआ मिलता था या कभी मेरी किचन की सेल्फ पे रखा हुआ मिलता था। बहुत शुक्राने करती हूँ कि गुरुजी पल पल साथ हैं, पल पल साथ रहे। और जब मैं नहीं भी जानती थी गुरुजी को तब भी गुरुजी अपना पूरा एहसास कराते रहे कि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि आने वाला टाइम मेरा कैसा था वो गुरुजी को ज्यादा पता है। बहुत शुक्राने करती हूँ, बहुत शुक्राने करती हूँ। उसके बाद 2019 आया। उस टाइम पे मेरे को अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ा। कुछ ऑफिस के इशू थे, पॉलिटिक्स थी। देन मुझे 13 जुलाई 2019 को मैंने अपने ऑफिस में रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। जब मैंने रिजाइन करा उस टाइम पे बाबा जी यानी कि राधा स्वामी बाबा जी को मैंने यही बोला कि अब मेरे पास लॉट्स ऑफ टाइम है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और मेरे को बस भजन सेवा सिमरन चाहिए, आप मुझे वही देना और पल पल मेरे साथ रहना।
और उसके बाद 2020 आ गया, जिसको सबको पता है कि कितना खराब टाइम था, वो कोविड का टाइम था। और उससे भी बुरा हमारा जो वक्त आया वो 2021 आया। मेरे अंकल बीमार हो गए, 3-4 महीने वो बेड पे रहे। मतलब कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सारी चीजें खत्म हो गई, धीरे धीरे रास्ते बंद होने शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे फंस गए हम किसी बहुत मतलब काली गुफा में है और निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उसी साल अगस्त में जो है गुरुजी महाराज ने अपने चरणों में, श्री चरणों में जगह दी और वहां से जो है जर्नी स्टार्ट हुई। ऐसे जर्नी तो पहले से ही स्टार्ट थी, लेकिन वही ना कि गुरुजी तो हमें जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन हम ही जो होता है ना कि गुरुजी अब हमें इस टाइम पे मिले, वो डेट्स हो जाती है। लेकिन हम कब से गुरुजी से जुड़े हैं वो गुरुजी को ही पता है। उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई और जो महाराज ने परीक्षा लेनी शुरू करी और जो परीक्षा लेते रहे। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते थे, पिकॉक दिखते रहते थे, खुद गुरुजी महाराज के दर्शन होते थे साक्षात। तो मुझे उस टाइम पे एहसास नहीं होता था कि महाराज बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, आगे कोई दिक्कत या परेशानी आएगी तो तू डरियो मत, घबराइयो मत। और ऐसा होने लगा कि मुझे दर्शन होते और उसके बाद एक से बढ़कर एक परेशानी, दिक्कत, इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानी कि एक दिन मैंने महाराज को बस रोते रोते बोल दिया कि बस बहुत हो गया, मुझे कोई दर्शन नहीं चाहिए आपके। जब आपके दर्शन होते हैं उसके बाद मेरे साथ परेशानियां शुरू हो जाती हैं। पर मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि महाराज परेशानियां शुरू होने से पहले ही अपने दर्शन दे के वो एहसास दिला देते हैं कि तू चिंता नहीं कर, मैं हूं तेरे साथ। देख मैं हूं, मैं बटरफ्लाई के रूप में हूं, पिकॉक के रूप में हूं, मैं साक्षात तुझे दिख रहा हूं, तो मैं हूं, तू चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूं। लेकिन हमारा मन है ना ऐसा मानव कि जब हमारे पर परेशानियां आती हैं तो हम एकदम से भड़क जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा। और उस टाइम पे मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा था और करते 2022 आ गया। अब जो 2022 आया वो 2020 और 2021 से भी बहुत टफ था। उस टाइम पे मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम हुई जिसके लिए गुरुजी महाराज आए, और वो भी 2022 अगस्त में। जैसे 2021 अगस्त में गुरुजी महाराज ने अपने चरणों में लिया, ऐसे ही 2022 अगस्त में मेरे बेटे के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। हमें नहीं समझ आ रहा था कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। 2022-2023 मतलब कि ऐसा टाइम हो गया कि परेशानी तो 2021 से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो क्लियर दिखनी शुरू हो गई वो 2022 से शुरू हो गई दिखनी। और हमें कुछ समझ नहीं आता था। सारी रात हम जागे रहते थे बेटे को लेके, वो भी रोता रहता था, हम भी रोते रहते थे, और कुछ भी नहीं समझ आता था कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं। सामने गुरुजी महाराज हैं, सब कुछ वो संभाले हुए बैठे हुए हैं, और फिर भी हम इतने परेशान हो जाते थे। रोती रहती थी, बस रोती रहती थी। इतने कर्जे सर पे, इतने कर्जे, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। मतलब एक बारी को तो ऐसा लगता था कि जैसे ना बस हमारा कोई नहीं है। अपनों ने तो बहुत पहले ही साथ छोड़ दिया था, 2013 में ही साथ छोड़ दिया था। तो ये सब जो चीजें हो रही थी हमारे साथ, वो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन आज इस टाइम पे 2024 में वो सब कुछ समझ आता है, कैसे महाराज ने 2013 में ही सारी अपनों से अलग करा दिया, चाहे वो माँ बाप भाई बहन जो भी थे उन सबसे दूर करा दिया, क्योंकि वो मुझे तैयार कर रहे थे। क्योंकि आने वाला टाइम बड़ा ही खराब था मेरा, और वो खराब भी किसने करना था, अपने ही लोगों ने। और ये मैं खुल के इसलिए बोल पा रही हूँ कि आज महाराज ने हिम्मत दी है कि हाँ मुझे सत्संग करना है, शुक्राना करना है जो मेरे साथ हुआ, और मेरी जर्नी जो महाराज के साथ चल रही हूँ। मेरे आज मैं 49 इयर्स की हूँ और नेक्स्ट मंथ मैं 50 कंप्लीट हो जाऊंगी। और लेकिन जो लास्ट 2021 से स्टिल अभी तक जो मैंने अपना जीवन जिया है वो महाराज की कृपा से, महाराज की अनुकृपा से जिया है, क्योंकि मेरी तो लाइफ ही नहीं थी, मैं मर चुकी थी। और कैसे महाराज ने मुझे एक के बाद एक मुझे जीवन दान दिया, मेरे बेटे को जीवन दान दिया, मेरे अंकल को जीवन दान दिया।
ये जितनी जितनी भी मेरी लाइफ है, ये सारी जितनी भी बची है, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन जितनी भी मेरी लाइफ बची है, ये सारी मेरे गुरुजी के लिए है। शुक्राना करते करते थक जाऊंगी, लेकिन शुक्राना खत्म नहीं होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। इसी दौरान महाराज ने इन्हीं सालों में मुझे बहुत सेवा बख्शी। कभी शायद प्रसाद बांटा, कभी स्वरूप, कभी लॉकेट प्रसाद, कभी ब्रेसलेट, करते 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 शोरी हर एक बांटा, सेवा में दिया। और अब महाराज ने 1 अप्रैल 2024 से मुझे गुरुजी रोटी लंगर सेवा बख्शी। और यही मेरा सत्संग भी है कि 1 अप्रैल 2024 से स्टिल 31 मई 2024 इस टाइम तक मैं बड़े मंदिर जा ही नहीं पाई। और मैं इतना रोई हूँ अभी 1 हफ्ते पहले कि महाराज मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो आप, मेरे से क्या गलती हो गई है, मुझे आना है आपके पास। और कोई 2 साल पहले मेरी एक इच्छा थी कि महाराज मुझे बड़े मंदिर में बुलाओ, और मुझे जो है सेवा 2 साल 1 साल पहले की बात है, लास्ट ईयर की, कि हम बड़े मंदिर पहुंचे समाधि वाले दिवस पे, और बाहर से ही मत्था टेक के हम बाहर से ही बाहर हो गए क्योंकि बहुत भीड़ थी। और इस साल भी मेरे को यही था कि धूप है और कैसे जाऊंगी महाराज। तो कल यानी 30 मई को मैं बैठी हुई अपनी एक संगत आंटी से बात कर रही थी, जो सेवा के लिए आती हैं, निधि आंटी। तो बात करते करते मेरा ध्यान डुगरी वाला स्वरूप है जो गुरुजी महाराज का, जो मुझे दिवाली पे महाराज ने अपने बड़े मंदिर में मुझे ब्लेस किया था दिवाली वाले दिन, वो मैंने देखा। वो स्वरूप अपने आप उठ के बिल्कुल बाहर हो गया, कॉर्नर से ऊंचा उठ गया बहुत ज्यादा। और मैंने उसी टाइम वीडियो कॉलिंग करा के वो आंटी को दर्शन कराए। वो क्लियर स्वरूप दिख रहा था कि वो बिल्कुल उठा हुआ है साइड से, और जैसे गुरुजी महाराज हाथ दिखा रहे हैं, हाथ दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं कि आए वो दर्शन देने के लिए, हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद महाराज का हुक्म हुआ कि बहुत सारी संगत को कॉल करना है, और बिना काटे जिन संगत के साथ मैं थी उस टाइम पे, महाराज ने बोला कि इनका काटना नहीं है और इसमें ऐड करनी है कॉल्स। मैंने बहुत कॉल्स ऐड करी। मैंने संजीव नारायण अंकल यानी नंदी बाबा, इनको भी कॉल किया। नीतू आंटी हैं पुर्तगाल की संगत, उनको कॉल किया। दीपिका आंटी जम्मू की संगत है, उनको कॉल किया। सुषमा आंटी हैं दिल्ली में ही रहते हैं, पहाड़गंज में, उनको कॉल किया। और भी 2-3 संगत थी, उनको कॉल किया, लेकिन किसी का कॉल लग नहीं रहा था। मुझे लगा महाराज की इच्छा, मैंने महाराज पे छोड़ दिया। और ऐसा हुआ कि उसके बाद अचानक से नीतू आंटी जो पुर्तगाल की संगत है, उन्होंने फोन जो है पिक करा। अब जब उन्होंने फोन पिक करा तो जो निधि आंटी थी उन्होंने आज्ञा ली। उसके बाद महाराज ने उनको दर्शन दिए। वो उन्होंने देखे कि हाँ स्वरूप बिल्कुल ऊपर उठा हुआ है अपने आप, और लाइक ऐसा महसूस हो रहा है। गुरुजी की आईज बहुत बड़ी हो गई और बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे गुरुजी महाराज। उसके बाद अचानक से दीपिका आंटी हैं जम्मू की संगत, उनका कॉल लग गया। और उसी दौरान जो 10-15 मिनट बात हुई मेरी नीतू आंटी से, सत्संग हुआ, उन्होंने फोन रखा और उन्होंने दर्शन करे। उन्होंने दर्शन करने के बाद मैं बहुत कोशिश करी कि वो संगत को दर्शन कराऊं, लेकिन नहीं हो पाए। फोन रखा, निधि आंटी है, उन्होंने दोबारा कनेक्ट किया। उन्होंने बोला आंटी गुरुजी को कड़ा प्रसाद बनाओ, गुरुजी आए हैं और इनका स्वरूप जितना ऊंचा होता है होने दो, आप कुछ भी छेड़ना नहीं। मैंने कहा ठीक है आंटी। पहले एक बारी को भाव आया कि वीडियो बनाऊं और संगत को दर्शन कराऊं, पर वो अचानक से मैं भूल गई, मेरे माइंड से उतर गया। शायद गुरुजी नहीं चाहते थे। शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का बहुत बहुत। पर मैंने गुरुजी को बोला कि अभी तो पॉसिबल नहीं है कि मैं ये जो है शायद मतलब कि कड़ा प्रसाद बनाऊं। तो एक चॉकलेट थी, वो मैं ला के गुरुजी के आगे रख दी। आज यानी 31 अगस्त मेरा बहुत मन था कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, लेकिन वही कि कैसे जाना है, गर्मी है और बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। और रात को सोने से पहले मेरा बेटा सोया बोल के कि बड़े मंदिर अकेले नहीं जाओगे, मैं साथ जाऊंगा और मुझे लेके जाना, मुझे लिए बिना नहीं जाना, नहीं तो गुरुजी आपको आने नहीं देंगे। वो कह के सोया मुझको। मैंने कहा ठीक है बेटा। और जब मैं सुबह नींद टूटी, तो आज मैं जब नींद 6-6:30 बजे टूटी, तो अचानक से जब मैं उठी थी, कोई काम वाम खत्म करके 7 बज रहे थे, तो मुझे एक मैसेज आया और मैसेज के उस पर मुझे एक नंबर फ्लैश हुआ। मैंने उस नंबर को कॉल किया। मैंने कहा कि कुछ शिपमेंट आ रही है, मुझे पता नहीं है कहाँ से आ रहे हो आप,
करते करते 7:30 हो गए और वो 7:30 पे आए। उन्होंने मुझे जो भी संगत आंटी है उन्होंने सेवा में जो है आटा सेवा के लिए भेजा और वो आज मुझे 31 मई को आया। और जिन्होंने आटा जो लेके आए वो सिख थे और वो जिस बाइक पे आए उस बाइक पे बाबा नंद साहब जी का स्वरूप लगा हुआ था और घर के अंदर वाहे गुरु जी का जाप चल रहा था और बाहर वो जो संगत थे वो उसी टाइम पे आए 7:30, जिस टाइम पे मुझे बड़े मंदिर के लिए निकलना था। मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का, इतना कि कल 30 तारीख को समाधि दिवस से पहले आके दर्शन देके गए और 31 मई को लंगर का जो गुरु जी का लंगर चलता है यहाँ से सॉरी संगत जी, उसके लिए प्रसाद के तौर पे आटा ब्लेस किया। महाराज ने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाया कि तू चिंता नहीं कर, गुरु जी रोटी लंगर सेवा रुकेगी नहीं, ये आगे बढ़ती जाएगी। और बहुत शुक्राना करती हूँ उन सारी संगत का जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया और सेवा बख्श रहे हैं। बहुत जो लंगर प्रसाद आके बनवाते हैं उन संगत का भी लाख लाख शुक्राना, और जो संगत जो है सेवा कर रही है, दिल से अरदास कर रही है, उन सारी संगत का दिल से लाख लाख शुक्राना। गुरु जी सर्बत का भला करें, सर्बत का कल्याण करें। मेरे से कोई गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो संगत जी तो मुझे माफ कीजिएगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लाख लाख शुक्राना। और अभी उसी आटे से महाराज को भोग लगाया, कड़ा प्रसाद बनाया और जोत जलाई आज, क्योंकि मैं जोत जलाती नहीं हूँ और मैंने गुरु जी को कहा था कि 31 मई को ना मेरा बड़ा मन है कि मुझे जोत जलानी है, और क्या है कि मैं भूल भी गई थी। और अभी महाराज ने मेरे से जोत जलवाई, कड़ा प्रसाद बनवाया। लाख लाख शुक्राना महाराज का, लाख लाख शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं अपने गुरु जी का कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।